आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 211, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि। ऑप्शन नंबर बी, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने। ऑप्शन नंबर बी सी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन नंबर बी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाबर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर सी, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। ऑप्शन नंबर डी, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन नंबर ए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन नंबर सी, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन नंबर डी, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ परीक्षण रैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग। ऑप्शन नंबर सी, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर डी, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए चुप्पी साधने रहने के लिए। ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों को निर्देश देने के में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। ऑप्शन नंबर डी बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन नंबर ए वह कक्षा जिसमें खुली प्रतियोगिता कोने में हो और अधिक प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऑप्शन नंबर डी वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे का जवाब दूध बूथ से अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे का जवाब दूध बूथ से अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन नंबर बी सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर डी किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन नंबर बी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन नंबर सी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऑप्शन नंबर डी, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन नंबर ए, उन्हें संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है तथा ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें कक्षा व्यवहार सिखाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभियांग है। ऑप्शन नंबर बी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर डी, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर है, बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन नंबर बी, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों को आलोचनाओं में से यह एक है कि ऑप्शन नंबर ए, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर सी, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, विशेष जाति और समुदायों के संबंधित विद्यार्थी असफल होते क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। ऑप्शन नंबर ए और डी, ऑप्शन नंबर बी ए और बी, ऑप्शन नंबर सी बी और सी, ऑप्शन नंबर डी बी और डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी सफल होते हैं क्योंकि शिक्षण इस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। और डी भी होगा, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं का अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो ऑप्शन नंबर है, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी,
प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रहने के अवसर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रखने के अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि विकलांग विद्यार्थी, ऑप्शन शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर बी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर सी, सीख न सकने वाले विद्यार्थी शिक्षार्थी, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्वता को संबोधित कर रही है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर रही है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अधिगम शैलियों को संयोजित करके। ऑप्शन नंबर डी, मानक निर्देश देकर और निष्ठान हेतु सर्वमान्य मापदंड निर्धारित करके। नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी, ए बी सी, डी ए सी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध शिक्षार्थियों वाली एक सामूहिक कक्षा में सहयोगी अधिगम और संवेशकों से सीखना। ऑप्शन नंबर है, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे संवेशकों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन नंबर डी, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे संवेशकों की स्वीकार्यता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी, संवेगज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सिद्धांत और वर्णन। ऑप्शन नंबर ए, समीप दूराभिमुख दिशा। 1, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम। ऑप्शन नंबर सी, अंतर्व्यक्ति विभिन्नताएं, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। डी, अंतर्व्यक्तित्व विभिन्नताएं, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। और 5, सरल से जटिल की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1 के 4, समीप दूर दिशा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर,
उसके बाद सिर पादा मुख दो, सिर से पैर का क्रम। ऑप्शन नंबर सी अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, सी क्या हो जाएगा एक। विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं 3। किसी अकेले बच्चे में विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। ऑप्शन नंबर है वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुँच सके। ऑप्शन नंबर बी समूह व्यक्तित्व विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर डी समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समूह व्यक्तित्व विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। ऑप्शन नंबर बी खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर सी समय से शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक परीक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समय से शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए आकलन से विद्यार्थियों की सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ऑप्शन नंबर बी आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ऑप्शन नंबर सी आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार न हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे सभी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और सी आकलन केवल स्मरणीय शक्ति का ही नहीं बोधन अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। ये कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन नंबर ए लिंग समरूपता। ऑप्शन नंबर बी लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िवादिता धारणा। ऑप्शन नंबर सी लड़की के लिंग की गलत पहचान। ऑप्शन नंबर डी बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।